देखने वाले के कोलास लॉ किस तरीके से वीक इलेक्ट्रोलाइट का भी क्या मोलर कनेक्टेंस एट इन्फिनिटी डिल्यूजन निकाल सकता है बेटा। ठीक है, देखो कोलास लॉ ने क्या कहा, कोलास लॉ जी कहते हैं आपके कि द लैम्डा एम नॉट यानी कि मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनिटी डिल्यूजन ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट इज द सम ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनिटी डिल्यूजन ऑफ ऑल द आयंस प्रेजेंट इन इट। वाह, यानी कि ये भाई साहब कह रहे हैं जो आपके मोलर कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट है वो आपका सम है ओवरऑल जितने भी आपके मोलर कंडक्टेंस के आयंस होंगे बेटा। ठीक है, ऑल द इंडिविजुअल आयंस कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द, यानी कि अगर आपको निकालो तो उनके आप इंडिविजुअल आयंस के पर्टिकुलर मोलर कंडक्टेंस निकाल लो, उनके आपस में कंट्रीब्यूट कर लो एंड लैम्डा एम नॉट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट यानी कि मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनिट डिल्यूजन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, और इस पे बेस दे दिया उन्होंने फॉर्मूला, इस पे बेस दिया उन्होंने फॉर्मूला क्या दे दिया, टोटल मोलर ऑफ कंडक्टेंस एट इन्फिनिट डिल्यूजन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, उसको डिवाइड कर दिया दो जगह पे, कैटायंस को और एनायंस को, यानी कि कैटायन अलग और एनायन अलग पार्ट कर दिया दोनों के। ठीक है, तो कैटायन का क्या बोल दिया, एन लैम्डा नॉट सी कैटायन कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, कंडक्टेंस मोलर कंडक्टेंस ऑफ इन्फिनिट डिल्यूजन ऑफ कैटायन एंड मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनिट डिल्यूजन ऑफ एनायन। यानी कि इन्होंने कुछ इस तरीके समझाया इसको, जैसे कि देखो इन्होंने बोला कि नो डाउट, देखो हमें ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के नहीं निकाल सकते, कोई बात नहीं है, लेकिन इन्होंने बोला कि देखो आप एक चीज ध्यान से देखो, अगर मेरे पास एक कंपाउंड है, मेरे पास एक क्या है कंपाउंड है, ठीक है, तो आपको पता है कि CH3COOH ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, नो डाउट ये किससे मिलकर बना होगा, ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से मिलकर बना होगा। कौन सा, CH3COONA एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, और अगर H की बात करें तो HCl ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और ये भी आपका क्या है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, तो आप देखो इसके अंदर जो दो आपके कैटायन और एनायन पार्ट गिवन है इसके अंदर, ठीक है, वो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से मिलकर ही बने हुए हैं। तो क्यों ना हम क्या करें कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है इनके कैटायन और एनायन पार्ट को अलग करके इनके आगे हम लोग आगे क्या निकालना है, क्या निकालना है बेटा, क्या निकालना है, कंडक्टेंस ऑफ इन्फिनिट डिल्यूजन ऑफ कैटायन एंड कंडक्टेंस ऑफ इन्फिनिट डिल्यूजन ऑफ एनायन, इनके सेपरेट निकाल लो और इनके सेपरेट निकाल के उनको सम कर दो, जोड़ दो आपस में। जैसे देखो हमने कैसे निकाला यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे CH3COO का, ठीक है, निकाल लिया, कितना आ रहा है 129। अगर मैंने यहाँ पे लैम्डा एम नॉट Na का निकाल लिया 21 7 सेंटीमीटर पर मोल, H पॉजिटिव का निकाल लिया 349 7 सेंटीमीटर पर स्क्वायर पर मोल, ये आपको न्यूमेरिकल में गिवन होंगे बेटा। ठीक है, लैम्डा Cl नेगेटिव का निकाल लिया, बस अब क्या करना था आपको पता है, CH3COO अलग कर लिया, नेगेटिव ये अलग ये अलग। ठीक है, इसका कितना गिवन है 129 ये रख दिया, इसका कितना गिवन है 349 ये रख दिया, दोनों का सम कर दिया, लो निकल आया 478 आपका निकल आया वीक इलेक्ट्रोलाइट का, वीक इलेक्ट्रोलाइट इन्फिनिट डिल्यूजन ऑफ एसिटिक एसिड का। ठीक है, यानी कि मैंने टोटल मोलर कंडक्टेंस निकाल ली यहाँ पे। तो कुछ इस तरीके से कोलास लॉ ने बताया, एक आध हम लोग न्यूमेरिकल और देख ले रहे हैं। ठीक है, जिससे आपको और क्लियर अच्छे से होगा कि कोलास लॉ किस तरीके से फॉलो करता है बेटा। ठीक है, तो फटाफट से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार फास्ट। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन करा देते हैं, है ना, मस्त सा। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो रफ कर रहा हूं मैं इसे। ओके, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, बाकी की एक क्वेश्चन सीरीज में अलग से लेके आऊंगा। ठीक है, बाकी के जितने भी आएगा थ्योरीज या फिर जो भी फॉर्मुला हमने देखे हैं सब पे नंबर देखेंगे बेटा, इंटरेस्ट क्वेश्चन की वीडियो अलग से बना देंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन जरूर करा देते हैं जिससे कि कोलास लॉ थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें गिवन दे रखा है लैम्डा एम नॉट किसका निकालना है बेटा, ये हमें निकालना है CaCl2 का, CaCl2 का इसका निकालना है। ठीक है, और निकाल सकते हो मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 का। ठीक है, गिवन क्या क्या बेटा, हमारे पास पर्टिकुलर कैटायन और एनायन की वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो हमारे पास जो लैम्डा एम नॉट है उनकी वैल्यू पर्टिकुलर कैटायन एनायन की गिवन है। तो सबसे पहले हमारे पास कैल्शियम की गिवन है, कितनी है बेटा, कैल्शियम की है 119 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, और किस की गिवन है बेटा, मैग्नीशियम की गिवन है, कितनी है 106 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, और किसकी गिवन है Cl की गिवन है और SO4 की गिवन है बेटा, कितनी है 70.37 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और इसकी गिवन है बेटा हाँ 167 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये बेटा क्वेश्चन में गिवन होगा आपको बस। ठीक है, अब बस करना क्या, अगर आपको CaCl2 निकालनी है, किसकी निकालनी है,
यानी कि लैम्डा एम नॉट निकालना है किसका, CaCl2 का। तो बस लगा दो फॉर्मूला वही वाला जो अभी हमने लगाया था, ठीक है। एन फैक्टर कैटन एन अलग कर दो, तो कैटन क्या क्या बेटा हमारे पास, देखो साफ साफ दिख रहा है कैल्शियम है आपके पास, क्या आपके पास कैल्शियम, ठीक है। यानी कि कैल्शियम को हम लोग पता है कैल्शियम है, Ca कितना रखा है बेटा कैल्शियम, ठीक है। डाइपॉजिटिव चार्ज होता है इसमें, है ना। और इसमें क्या है बेटा Cl2 है, क्या बेटा Cl2 है, यानी कि 2 Cl है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दूं यहाँ पे, तो Ca का कितना क्या बेटा 190 प्लस Cl2 का कितना क्या बेटा 70.3। अब क्योंकि 2 लगा हुआ है तो इंटू 2 लगाओगे, इंटू कितना लगाओगे 2, भाई एन फैक्टर भी तो लगाना है बेटा, भाई आप यहाँ पे 1 लगाओगे क्योंकि यहाँ पे एन फैक्टर एक ही है, ठीक है। एन फैक्टर कितने बेटा यहाँ पे एक है ना। तो यहाँ पे Cl2 में 2 गिवन है आपके, यहाँ पे कितने गिवन है 2 लगा दिए मैंने यहाँ पे, बस सॉल्व कर लो। लैम्डा नॉट Cl2 बराबर 119 प्लस बेटा इसका इंटू करोगे तो ये आपका हो जाएगा 152.6, तो लैम्डा इन्फिनिटी CaCl2 कितना निकल के आया 27.16, ठीक है बेटा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो इस तरीके से कोलास हमने बताया, और भी तरीके इनके निकालने के, ठीक है। बट इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं क्या, डिसोसिएशन, क्या देखने वाले हैं, डिसोसिएशन ऑफ कोलास लॉ। तो डिसोसिएशन ऑफ कोलास लॉ कैसे वर्क करता है वो देखेंगे। पहले आप ले लो इसका स्क्रीनशॉट बेटा फटाफट से, फास्ट, ठीक है। चलो ले लिया, ओके। तो डिसोसिएशन देख लेते हैं, और डिसोसिएशन से एक फॉर्मूला ड्राइव होके आएगा मस्त सा, ठीक है। डिसोसिएशन किस तरीके से बताया, किस तरीके से डिसोसिएशन निकालेंगे हम लोग, कोलास लॉ ने बताया आपके ना, ठीक है। अच्छा, तो उन्होंने बोला कि अगर आपके पास डिसोसिएशन की बात करें, किसकी बात करें, डिसोसिएशन की, ठीक है। तो CH3 COOH वीक इलेक्ट्रोलाइट है नो डाउट, ठीक है। क्या बनाएगा CH3 COO, ठीक है, प्लस H पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर मैं इनिशियल स्टेज में बात करूं, किस बात करूं, इनिशियल, तो इनिशियल पर अगर देखोगे तो अगर यहाँ पे अगर कंसंट्रेशन आपकी कितनी बेटा C मोल है, कितनी है C, ठीक है, C मोल है, ठीक है। और यहाँ पर बेटा क्या होगी 0 है ना। अब फाइनल यानी कि कुछ टाइम हो चुका है, तो आपको पता है C में से C लैम्डा निकल गया, और यहाँ पर क्या बचेगा C लैम्डा, यहाँ क्या बचा सॉरी C अल्फा एंड C अल्फा, ठीक है। इनिशियल एंड फाइनल देखो, जो नेक्स्ट चैप्टर है केमिकल काइनेटिक, वहां पर ये चीज बहुत चलती है, ठीक है। देखो इनिशियल स्टेज पे मान के चलो यहाँ पे कंसंट्रेशन C मोल थी, कितनी थी C मोल, है ना। और प्रोडक्ट में भी 0 क्योंकि इनिशियल टाइम में शुरुआत है, अभी काम चालू नहीं हुआ, ठीक है। अब कुछ टाइम हो चुका है, तो उस टाइम पे आप देखोगे तो C में से C अल्फा निकल गया। जैसे मान लो 10 रुपए थे 0 बट 15 मिनट बाद 10 में से आपने 10 - 5 खर्च कर दिए, ठीक है, कैसे निकाल दी, है ना। तो हमारा जो कोलास लॉ कांस्टेंट था आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट, जिसको हम लोग के किससे डिफाइन करते हैं बेटा, के से, क्या बोलेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है, जो कि हमारा क्या कहलाता है बेटा, तो हमने पढ़ा है प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट, तो क्या क्या बने C अल्फा डिवाइड बाय C माइनस C अल्फा, ठीक है ना। तो यहां से हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला ड्राइव होकर जाएगा। बस क्या करना है यहाँ पे हमें, बस हमें क्या करना है, हाँ C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय C कॉमन ले लिया मैंने यहाँ पे, तो 1 माइनस अल्फा, ठीक है, इससे ये उड़ा दिया। तो यानी कि मेरे पास फाइनली डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या आ गया, C अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा। ये फॉर्मूला ड्रा हो गया आएगा आपका कोलास लॉ से डिसोसिएशन कांस्टेंट का बेटा, डिसोसिएशन कांस्टेंट का, ठीक है। फटाफट से इसके स्क्रीन ले लो, फास्ट जल्दी से, है ना, जल्दी से ले लो। तो ये बेटा आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट एट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्या बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब देखेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट बेटा, किस पे देखेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट पे, ठीक है। तो डिसोसिएशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट फटाफट से रख कर दूं मैं से, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट है डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, डिसोसिएशन ऑफ, इस पे बेटा न्यूमेरिकल्स की सीरीज अलग से ले आएंगे, ठीक है, जिससे हमारे टॉपिक कवर हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस चालू करेंगे बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, जो कि चैप्टर का कहीं तक लास्ट टॉपिक है। देन फिर बैटरी एंड कोरोजन फ्यूल सेल, ठीक है।
तो डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, अब अगर डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो हमें पता है, एक बात ध्यान रखना, अल्फा बराबर लैम्डा एम डिवाइड बाय लैम्डा एम नॉट, ये फॉर्मूला बनता है आपका, ठीक है। अल्फा बराबर लैम्डा एम डिवाइड बाय लैम्डा एम नॉट, यानी कि यानी कि यानी कि मोलर कंडक्टेंस, ठीक है, एंड मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनिटी डिल्यूजन, ठीक है। लैम्डा बराबर बनता है, सॉरी अल्फा, अल्फा लैम्डा के बोल रहा हूं, ठीक है, अल्फा बराबर है ना। तो हमारे पास हमें पता है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट का भी फॉर्मूला क्या निकल के आया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में, के बराबर डिसोसिएशन कांस्टेंट बराबर क्या था, सी अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा, यही था, नो डाउट, ठीक है। बस कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस सब जगह वैल्यू रख दो अल्फा की वैल्यू पुट कर दो, देन यू हैव टू गिव आंसर, है ना। और आपके पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, बड़ा मस्त सा, ठीक है। तो रख दो वैल्यू, के बराबर सी लैम्डा एम स्क्वायर लैम्डा एम नॉट स्क्वायर 1 माइनस लैम्डा एम डिवाइड बाय लैम्डा एम नॉट, ठीक है। आगे करोगे इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो के बराबर सी लैम्डा स्क्वायर डिवाइड बाय लैम्डा एम स्क्वायर नॉट इनटू लैम्डा एम नॉट माइनस लैम्डा एम डिवाइड बाय लैम्डा एम नॉट, ठीक है। इनफिनिट लगा दो, लैम्डा नॉट बात है कि इससे ये उड़ा दिया, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला निकल के आ गया, सी लैम्डा स्क्वायर डिवाइड बाय लैम्डा एम ब्रैकेट लैम्डा एम नॉट माइनस लैम्डा एम, ये बेटा हमारे पास फॉर्मूला निकल के आ गया किसका, वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएशन कांस्टेंट का, ठीक है। तो फटाफट से आप इसके ले लो फास्ट तरीके से, ठीक है, क्योंकि अब इस चैप्टर का कहीं तक लास्ट टॉपिक या फिर सेकंड लास्ट टॉपिक बोल सकते हैं, क्योंकि अब हमें देखने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइसिस का, क्या देखने वाले हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। देन इसके बाद हमारा ज्यादा चैप्टर नहीं बचा है, ठीक है, जिसमें हम लोग नेक्स्ट देखेंगे वो देखेंगे बैटरी के बारे में, फ्यूल्स के बारे में, और देन फिर कोरोजन, ठीक है, चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। अच्छा, ये जितने मैंने फॉर्मूले वगैरह जो भी लिखा है बेटा, इन पे क्वेश्चन सीरीज एक अलग से लेके आएंगे, ठीक है, जिनमें इन पे बेस्ड क्वेश्चन ही कराए जाएंगे बेटा, ठीक है। तो फटाफट से ले लो स्क्रीनशॉट इसका फास्ट